ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद के तीसरे अध्याय का 38वें सूक्त का 6वां मंत्र है। त्रीणि राजाना विदथे पुरूणि परिविश्वानि भूषथ संदासी अपश्यमत्र मनसा जगन्वान् वृते गंधर्वा अपि वायुकेशान। तो कहते हैं ईश्वर की आज्ञा है, ईश्वर उपदेश करता है कि राजा और प्रजा के पुरुष मिलके सुख प्राप्ति और विज्ञान वृद्धि कारक राजा प्रजा के संबंध रूप व्यवहार में तीन सभाओं को नियुक्त करें, अर्थात विद्यार्य सभा, धर्मार्य सभा और राजार्य सभा नियत करके इनको ठीक प्रकार से व्यवस्थित करके बहुत प्रकार के समग्र प्रजा संबंधी मनुष्य आदि प्राणियों को सब ओर से विद्या, स्वतंत्रता, धर्म, सुशिक्षा और धनादि से अलंकृत करें। तो बहुत ही सुंदर चर्चा इसमें है। राजधर्म के विषय पर बहुत बढ़िया चर्चा यहाँ पर आई है कि राजा का कर्तव्य है, राजा और प्रजा मिलकर के दोनों इस प्रकार की व्यवस्था बताएं। कहते हैं तीन प्रकार की सभाओं को नियत करें। पहली है विद्यार्य सभा, विद्यालय आदि खुलवा करके विद्याओं का ठीक निरीक्षण करके ठीक प्रकार से सबको समान शिक्षा का अधिकार यहाँ पर दिया जाए, इस प्रकार की व्यवस्था राजा नियत करे कि सबको एक जैसी शिक्षा मिले, चाहे वो गरीब से गरीब का बच्चा है और चाहे बड़े से बड़े धनवान का पुत्र है। सबको कहते हैं एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। इस प्रकार की सभा तैयार करें, विद्यार्य सभा, जो विद्या सबको समान रूप से वितरित की जा सके, समान रूप से दी जा सके, ऐसी व्यवस्था बनाएं। फिर है धर्मार्य सभा, जहाँ धर्म की शिक्षा मिले, धर्म पर चलना सिखाया जाए, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये सारी बातें जो है इस धर्मार्य सभा नियत करे। जब इस प्रकार की व्यवस्था बनेगी तभी जो है वो राज्य, वो देश उन्नति कर पाएगा। और तीसरी है राज्यार्य सभा, राजा में किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, राज व्यवस्था कैसी चलनी चाहिए, किस प्रकार के इसमें पुरुष होने चाहिए जो कि धार्मिक हों, विद्वान हों, न्यायकारी हों। राजा का कर्तव्य होता है न्याय करना। सबके साथ जो उसकी प्रजा है सबके साथ समानता का व्यवहार करे, किसी के साथ भी किसी प्रकार का भेदभाव न हो, तभी देश उन्नति करता है। और आज ये तीनों व्यवस्थाएं बिगड़ चुकी हैं। विद्या धनवानों के लिए उच्च शिक्षा है, ऊंचे ऊंचे विद्यालय, बड़े अच्छे विद्यालय बने हुए हैं, वहाँ जा कर के उनके बच्चे पढ़ते हैं। और गरीबों के लिए सरकारी विद्यालय बने हुए हैं, जहाँ कोई न जाता वहाँ गरीब का बच्चा जा कर के पढ़े। तो किस प्रकार से जो है व्यवस्था बदलेगी, इसलिए कहा है कि राजा और प्रजा मिलकर के इस प्रकार की व्यवस्था बनाएं। सबसे पहले शिक्षा, विद्या जब समान रूप से सबको मिलेगी तभी देश जो है ठीक प्रकार से उन्नति की ओर आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था जब तक नहीं होगी तब तक देश में सुधार नहीं हो सकता। धर्म की शिक्षा, आजकल धर्म को लेकर के भी अनेक विडंबनाएं हैं। कोई कहता है जी सिख धर्म है, कोई कहता है जी हिंदू धर्म है, कोई कहता है जी मुसलमान धर्म है, कोई कहता है जी अमुक धर्म है, कोई कहता है अमुक धर्म है। तो ये धर्म नहीं बल्कि ये मत पंथ मजहब हैं। धर्म सबके लिए एक होता है जो धारण करने योग्य हो, जिसको सब लोग एक समान रूप से धारण कर लें, उसको जो है धर्म कहा जाता है।
तो इस प्रकार से धर्मार्य सभा हो और ठीक इसी प्रकार से राजार्य सभा हो, सबके लिए न्याय व्यवस्था ठीक प्रकार की हो, तो तभी जा कर के ये व्यवस्था ठीक बन पाती है। तो आइए हम सब मिल करके इस सभा को नियत करने के लिए राजा और प्रजा मिल करके कार्य करेंगे, तो हमारा जीवन यानी राज्य कार्य ठीक प्रकार से चल पाएगा, सभा ठीक प्रकार से चलेगी और देश उन्नति की ओर अग्रसर होगा। तो आइए इस मंत्र से प्रेरणा लेकर के हम अपने जीवन को उन्नतमय बनाएं। आइए आज की चर्चा को यहीं पर बंद करते हैं। ओम शम।